ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां गावा से धनेता के लिए बनाई गई सड़क कुछ ही दिनों में हुई जर्जर। आगे बात होगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां शहर में आज धूमधाम से मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। साथ ही आगे चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां जन्माष्टमी पर गौ आश्रय स्थलों पर किया गया गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गावा प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय के सामने गावा से धनेता जाने वाली सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद टूटकर जर्जर हो गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गावा से धनेता जाने वाली सड़क का निर्माण मैसर्स राजेंद्र कुमार मंडल द्वारा किया गया था। सड़क बनने में अभी 2 से 3 वर्ष ही हुए हैं। सड़क की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है और ये सड़क टूटकर बर्बाद हो चुकी है। सड़क में कई जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। गावा से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जब जन्माष्टमी की बात हो और शहर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर और राधा कृष्ण के 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जन्माष्टमी पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार करेंगे। सिंधिया रियासत के समय इन सोने के गहनों में हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। इन गहनों से राधा कृष्ण का श्रृंगार होता है। सोना चांदी माता राधा के 7 लड़ी के हार में पन्ना, हीरे और माणिक जड़े हुए हैं। राधा कृष्ण दोनों के मुकुट में हीरे के साथ ही पद्म पन्ना जड़े हैं। कृष्ण की बांसुरी सोने की है और उस पर भी हीरे लगे हैं। पूरे गहने सोने के हैं और उनमें हीरे, मोती, पन्ना, माणिक, नीलम, पुखराज लगे हुए हैं, जैसे आकाश में तारे चमक रहे हों। देश की आज़ादी से पहले तक भगवान इन जेवरातों को धारण किए रहते थे, लेकिन आज़ादी के बाद से जेवरात बैंक के लॉकर में रखवा दिए गए, जो 2007 में नगर निगम की देखरेख में आए और तब से लेकर हर जन्माष्टमी पर इन्हें लॉकर से निकाला जाने लगा। तभी से लगातार हर जन्माष्टमी पर ये गहनों से भगवान राधा कृष्ण सजते हैं। आज किस तरह से क्या पूरा आयोजन रहा है? प्रतिवर्ष की भांति जन्माष्टमी के अवसर पर, भगवान के जन्म के अवसर पर नगर निगम द्वारा जो प्रत्येक साल तैयारी की जाती है, उसी के तहत आज फिर ग्वालियर नगर निगम के द्वारा भगवान की पूरी तैयारी विधि विधान से पूजा पाठ करके, और प्रत्येक वर्ष जो एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी बैंक में जाके भगवान के बेशकीमती आभूषण लेके आई और पूजा पाठ के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। अब शहरवासियों को और जो शहर से बाहर आने वाले लोगों को दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है, जो प्रभु के दर्शन करेंगे। सभी नगर वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह प्रातः 10 बजे समिति के सभी सदस्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उपस्थित रहे, जहां पर स्टेट टाइम के जो आभूषण हैं सोने और चांदी के, वो वहां पर तिजोरी में रहते हैं। वहाँ पर सभी के सामने उनको निकाला गया और उसके पश्चात उन्हें बक्से में बंद कर सिक्योरिटी में, हाई सिक्योरिटी के साथ उनको मंदिर पर लाया गया। जैसे ही मंदिर पर लाया गया, सभी समिति सदस्यों के सामने मीडिया बंधु जो हैं हमारे, उनके सामने सभी आभूषणों को खोला गया और सूची से उनका मिलान किया गया। उसके पश्चात मंदिर के अंदर आभूषण से भगवान जी को सजाया गया और उसके पश्चात आरती की गई। अब दोपहर 4 बजे चिड़ियाघर के बाहर हांडी प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे पुनः यहाँ पर एक आरती रहेगी। उसके पश्चात रात के 12 बजे समिति सदस्य सभी पुनः उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर सभी के सामने कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी जो आभूषण हैं उनको दोबारा सूची से मिलान करके पैक किया जाएगा और सिक्योरिटी के साथ, पुलिस सिक्योरिटी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो लॉकर है वहाँ पर दोबारा से रखा। सर, आभूषणों की वैल्यूएशन को लेकर बड़ी भ्रम रहता है। कुछ लोग बोलते हैं 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। 2007 में पहले हुआ था, उसके बाद कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। एग्जैक्ट क्या एग्जैक्ट तो अभी इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम जो चांदी और जो सोने के जो आभूषण हैं उनके हमारे पास ग्राम उपलब्ध हैं, कितना उनका वेट है। तो हम लोग जब रात की सूची का मिलान करेंगे तो उस समय हम लोग टोटल कर लेंगे वेट और आज के रेट के अनुसार आप लोग को सूचित। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से है, जहां जन्माष्टमी पर गौ आश्रय स्थलों पर किया गया गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्य विकास अधिकारी ने किया गौ पूजन। जन्माष्टमी के अवसर पर गौशाला पूजन किया गया। पूजन कार्यक्रम कर गौ रक्षा का संकल्प लिया गया। लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित किया गया। मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कान्हा गौशाला का है। जन्माष्टमी के दिन आप गौशाला हैं, क्या है मामला? शासन के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो शासन स्तर से जो हमारी गौशालाएं हैं, सभी गौशालाओं में आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर गौ पूजन कार्यक्रम किया जाए। उसके क्रम में आज यहाँ सुमेरपुर की कान्हा गौशाला में मैं यहाँ आया हूँ। गौ पूजन का कार्यक्रम आप लोगों के साथ किया गया है, बड़ा अच्छा लगा। इससे एक संदेश भी जाता है कि गौ हमारी माताएं हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों की सहभागिता जिससे बढ़े, इस उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया था। अभी इसके बाद जो है गांव की अन्य गौशालाओं में भी जाएंगे। जनपद में लगभग 315 गौशालाएं संचालित हैं और उन सभी गौशालाओं में ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। कितनी गाय बंद है यहाँ पर गौशाला? यहाँ पे लगभग 150 गायें बंद है, इसमें संरक्षित हैं। और भी जो पशु हैं जो गौशाला मतलब के बाहर हैं, उनको भी हम लोग अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा जिले में भैंस चराने गए बुजुर्ग किसान की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग किसान भैंस चराने जंगल में गया था, तभी भैंस खेत में घुस गई, जिसे बाहर निकालने के चक्कर में किसान तालाब में उतरा था और उसी में डूबकर उसकी मौत हो गई। किसान को तालाब से बाहर ना निकलता देख स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों और पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल सका। आज सुबह करीब 17 घंटे बाद उसका शव तालाब में उतराता मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आपका नाम क्या है भैया? अरविंद। ये मृतक रिश्ते में आपके कौन है? हमारे चाचा। क्या घटना होगी? कल 25 तारीख को ले गए हार भैंसियाँ लेके, तो भैंसियाँ पानी में बढ़ गई, तो जब चले गए लौटाने के लिए, तो गहराई थी, वहाँ वो डूब गए। तो कल हम लोग को पता चला, तो हम लोग पूरे शाम तक 8 बजे रात तक घुमाई करी। पुलिस की सब घुमाई करी, 100-400 आदमी ढूंढा, नहीं मिली है। इसके बाद घर हो गया। सवेरे जब हम लोग 6 बजे उठ के जैसे गए फैन ढूंढने के लिए, तो तालाब में लाश उतरानी मिली। तो उसके पंचनामा भर गया है और थाने आ गए हैं। अब पीएन के लिए महुआ। किस तालाब की घटना है ये? बड़ा तालाब है कुलपाड़ा। कैसे जानकारी मिली आप लोगों को कि ये डूब गए हैं? या जानकारी से मिली, उनने सोची भैंसियाँ बढ़ गई तो खेत में बढ़ जाएंगी, तो हम कपड़ा उतार के वो लौटाने के लिए चले गए थे। तो वो वहाँ गहराई थी, जो गहराई में चले गए तो वो वहाँ डूब गए। फिर वो अरे आ गए तो हम लोग ढूंढते रहे। तो इस ठीक क्या चाचा जी मेरे जी, चाचा थे जी, भैंस लेके गए थे मतलब खेतों में चराने के लिए। तो तालाब के पास भैंस खेत में बढ़ गई, तो वो निकालने के लिए तालाब में घुसे और तालाब में घुसने के बाद वो बाहर निकल नहीं पाए। लेकिन हम लोग को मालूम चला परिवारजनों को, तो हम लोग मौका पर पहुँचे सब लोग, ये घटना है। तो फिर 1 बजे की हम लोग 5-7 बजे तक पुलिस भी पहुँच गई घटना पर। तो हाँ, पुलिस भी घटना में पहुँच चुकी थी। और इसके बाद जब वो नहीं मिली, तो रात होने के कारण फिर पुलिस भी भाग गए और सब लोग भाग गए। सुबह जब दूसरे हुई 6 बजे करीब पहुँचे, तो मिट्टी जो लाश थी जो तालाब में तैरती हुई नजर आई। तब जाके पुलिस के द्वारा निकलवाई गई और निकलवाने के बाद बाहर पर ला के बाहर रखा गया। अभी कहाँ आए हैं जी? अभी इस समय थाने में है। ये कौन थे? चाचा जी थे हमारे। इनका नाम क्या? मूरत सिंह यादव, सन ऑफ श्री फूल सिंह यादव। कहाँ के निवासी? कुलपहाड़ निवासी है, नेताजी वार्ड। किस तालाब की घटना है? तालाब बड़ा तालाब कहलाता है, पुरानी तहसील के पास है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र में आज विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद हत्या के विरोध में आज करछना थाना क्षेत्र के करछना बाजार में देर शाम विश्व हिंदू संगठन के साथ ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर जगह जगह बाजारों में विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। करछना बाजार में युवाओं के साथ प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह दादू भैया के साथ समाज सेवी विनोद कुमार सिंह, अभय सिंह, संजय मिश्रा, जिला सचिव राजीव चौहान, जिला प्रभारी अवतार किशन सिंह, ग्राम प्रधान करछना प्रवीण यादव आदि लोग मौजूद रहे। हमारे भारत में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। मैं सरकार से एक ही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सरकार आए दिनों अब इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो और जो हमारे दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हमारी मांग है उसको फांसी दिया जाए। किस बात को लेकर के हमारे बहन ममता जी को रेप कर और ये आए दिनों ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सारे रेप कांड होते रहते हैं। अभी निर्भया कांड हुआ था हाल ही में। इस तरह से तमाम रेप कांड हैं। इसलिए मैं सरकार से एक ही निवेदन करूँगा अपने शासन प्रशासन से कि आप लोग हमें हमारे बहन ममता जी को न्याय दिलाइए। परिचय मैं राजीव सिंह विश्व हिंदू रक्षा संगठन से जिला प्रभारी प्रयागराज। बंगाल में हिंदू लड़की के साथ जो कोलकाता में रेप कांड हुआ है, इसको लेकर के आज हम लोगों ने मोमबत्ती जला करके उनके दुख की संवेदना और यही कि सरकार से मांग है कि उनको दोषियों को सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए। विश्व हिंदू रक्षा संगठन जिला सचिव दोषों पर भी मेरी यही मांग है कि उनको फांसी होनी चाहिए। और जो ऐसी घटना ये बहुत निंदनीय घटना है। आए दिनों सरकार से निवेदन है कि इस तरह से दुर्घटनाएं ना हो कि हमारे बहनें वर्क प्लेस पे जब सुरक्षित नहीं है तो हम आम आदमी आम बहनें हमारी जो सड़कों पर जाती रहती हैं वो कैसे सुरक्षित हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह से दुर्घटनाएं रोकें और ऐसे अपराधियों को फांसी दें। इस तरह के सजाएं दें कि अगला बंदा जो भी इस तरह की हरकतें करना चाहता है वो इस तरह की हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे, उसके रूह कांप जाए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।